हरे कृष्णा, राधे राधे। आज है 22 जनवरी और ये दिन हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि अयोध्या में हमारे राम लाला आ रहे हैं। उसी खुशी से सारे भक्त झूम रहे हैं और पूरा देश जैसे राम राम का नारा लगा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में ना जाते हुए भी हम अयोध्या में ही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम वेस्ट बंगाल मायापुर में रहते हैं। तो सुबह सुबह हम निकल चुके थे मंदिर जाने के लिए। तो रास्ते में हमने बहुत ही प्यारा सा दृश्य देखा, जो अभी आप दर्शन कर रहे हो। यहाँ राम लाला के लिए यज्ञ किया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले हमारी एक सखी के घर, जहाँ पर आज उनके घर में हमारा निमंत्रण है। सखी के घर आते ही सबसे पहले हमने उनके जगन्नाथ जी को दर्शन कर लिया है। ये वही जगन्नाथ जी है जो हमारे साथ वृंदावन में गए थे। तो जगन्नाथ जी को देखकर हमें इतना प्रसन्नता हुआ कि कोई शब्द ही नहीं है हमें बोलने को। इतने दिन बाद जगन्नाथ जी का दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। और सखी के घर से आने के बाद अब हम निकल चुके हैं अयोध्या के लिए, क्योंकि आज हमारे लाला अपने मंदिर में आने वाले हैं। और सीधा हम पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम में। अब आप सोच रहे हैं ये अयोध्या धाम कौन सा है? तो देखिए, जहाँ राम लाला रहते हैं वही तो सारे भक्तों के लिए अयोध्या धाम ही है ना? तो इस वक्त हम आ गए हैं प्रभु श्री राम के मंदिर में। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और देखिए, गौरी गिरी सब लोग कितने ज़्यादा खुश हैं अपने राम भैया से मिलने जो आ रहे हैं। आज का दिन तो हम बहुत ज़्यादा आनंद से बिताना चाहते हैं। प्रभु के मंदिर में प्रवेश करते ही जैसे लग रहा था कि जीवन ही धन्य हो गया। तो चलिए मंदिर में प्रवेश करके सबसे पहले हम ठाकुर जी को दर्शन कर लेते हैं। हमारे राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, देखिए कितने प्रेम से यहाँ सबको वो दर्शन दे रहे हैं। यहाँ राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी और लड्डू गोपाल जी का दर्शन आप कर पा रहे हो। वैसे अभी ठंड बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए सारे ठाकुर जी को चद्दर उड़ा दिया है। मंदिर में आकर प्रभु को दर्शन करके जैसे जीवन ही धन्य हो गया। प्रभु को दर्शन करके उनका जो भी लीला किया हुआ था वो सारा मंदिर के ऊपर यहाँ बहुत ही प्रेम से सुंदर से दर्शाया गया है, जो कि आप दर्शन कर सकते हैं। प्रभु का तो संपूर्ण लीला ही अपरंपार है। लीला सुनो, लीला दर्शन करो तो जीवन ही धन्य हो जाता है। तो चलिए आप सबको भी थोड़ा थोड़ा दर्शन करा देते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए हमने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। प्रभु को प्रेम से दर्शन करने के बाद अब हम उन्हें दीप निवेदन करेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम को दीपमाला बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए प्रभु के लिए जल्दी से हम दीप रेडी करके आते हैं और उसके बाद प्रभु को दीप निवेदन कर देते हैं। हम और गौरी दोनों मिलकर प्रभु को आरती निवेदन कर देंगे। तो चलिए हम जा रहे हैं मंदिर। आप हमारे साथ रहे और देखते रहे। आशा है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा।
यहाँ प्रभु को आरती निवेदन करके हम आ गए हैं सीधा प्रभु के आंगन में, क्योंकि वहाँ हमें थोड़ा पुष्प रंगोली बनाना था और हम और गौरी दोनों उसी काम में जुट गए। वैसे हम तो बहुत ही तुच्छ हैं, इन दोनों हाथों से कैसे हम ठाकुर जी का सेवा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज मन में बस एक ही भाव था कि प्रभु के लिए एक पुष्प रंगोली तो अवश्य बनाएंगे। और यही कारण था कि देरी ना करते हुए हम गौरी दोनों ही लग गए थे अपने अपने काम में। गौरी तो फूलों को बिखरा रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी कि मेरे राम भैया यहाँ बैठेंगे। मम्मा आप क्यों इसे एक जगह पर रख रहे हो, मेरे राम भैया बैठेंगे, मेरे राम भैया बैठेंगे, ऐसा ऐसा बार बार कह रही थी। बाद में तो बेचारी थोड़ा नाराज भी हो गई थी। फिर उसका गुस्सा तोड़कर उसे हमने काम पे लगा दिया कि चलो भैया का सेवा कर लो। तो चलिए हम रंगोली बनाते हैं और आप देखते रहे। और हाँ, हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि रंगोली कैसा बना, क्योंकि रंगोली बनाने में हम उतने भी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं। आज बस ऐसे ही मन में भाव आ रहा था कि हमारे राम लाला ये कह रहे थे कि मैया आज एक रंगोली बना दोगी क्या। इसीलिए हंसते हुए लाला से कहा ठीक है लाला, बना देंगे। तो चलिए हम रंगोली बनाते हैं और आप देखते रहे। कुछ देर में हमें एक सखी मिल गई जिन्होंने हमारा बहुत हेल्प किया। ये हमारी एक सब्सक्राइबर है, बहुत ही प्यारी सी थी और उन्होंने बहुत हेल्प किया हमें रंगोली बनाने में। माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रंगोली पूरा कंप्लीट हो गया है और बस कुछ ही देर में रंगोली बन भी जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ हमें एक माताजी मिल गई जो कि हमारी सब्सक्राइबर है। गिरीशोना को पाकर माताजी बहुत खुश थी। उसके बाद गिरीशोना के साथ हमने भी थोड़ा उछल कूद कर लिया और बहुत ही प्रेम से आनंद से आज का पूरा दिन हमने मंदिर में ही बिताया। राम रूप में खुद को देखकर गिरीशोना भी आज बहुत प्रसन्न थे। गिरीशोना के साथ खेल ही रहे थे, तभी गौरी ने बताया मम्मा मम्मा मुझे भी एक रंगोली बनाना है, आप थोड़ा हेल्प कर दो। तो यह गौरी ने भी अपने राम दादा के लिए, अपने राम भैया के लिए रंगोली बनाना स्टार्ट किया था। तो वही थोड़ा बहुत काम चल रहा है। ये काम खत्म होने के बाद ही हम चले जाएंगे घर वापस। रंगोली का काम खत्म करके गौरी अभी अपने अर्पिता दीदी के पास बैठी हुई है और हम भी घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कुछ देर नाम जाप करके, थोड़ा सा कीर्तन श्रवण करके अब हम चल पड़े घर के ओर। तो ये देखिए आ रहे हैं हम घर वापस। घर पे आते ही सबसे पहले हमने अपने घर पे भी फूलों से थोड़ा सा रंगोली बनाया और हमारे दिया को भी हमने रेडी कर लिया, क्योंकि संध्या में ये दिया हमें जलाना था ना। आज राम लाला आने वाले हैं तो घर को तो अवश्य ही सजाना है ना। सब कुछ सुंदर से सजाने के बाद हम थोड़ा फ्रेश हो गए थे और उसके बाद हमने संध्या आरती संपूर्ण कर लिया और दीप भी हमने जला दिया। 22 जनवरी को आपने दीप जलाया है ना, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ दीप जलाने के बाद हम सीधा चले गए थे अपने बालकनी में और वहाँ भी हमने बहुत ही प्रेम से सारा घर दीप और मोमबत्ती के लाइट से सजा दिया था। आज हमारा मायापुर संपूर्ण रूप से दीप और मोमबत्ती और लाइटिंग से पूरा जगमग कर रहा था। राम लाला आ रहे हैं तो दीप माला तो करना ही है ना। तो कैसे राम लाला के आते ही हमारा पूरा मायापुर और हमारा घर सज उठा है। ये सब कुछ हमारे प्रभु श्री राम का ही तो कृपा है। तो चलिए
अब दीपमाला करने के बाद अब हमें जाना है मंदिर भी। हरे कृष्ण, राधे राधे। ये देखिए, हमारे घर में तो रामलाला के लिए दीप जल गया। क्या आपने अपने घर में दीप जलाया है? अगर नहीं तो जल्दी जल्दी जला लीजिए। आज हमारे रामलाला आ गए हैं। दीपमाला तो हमें अवश्य करना चाहिए, है ना? तो चलिए जल्दी से अपने घर पे दीप जलाइए और प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो चलिए अब हम निकलते हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो रास्ते में जैसा कि आप दर्शन कर सकते हैं कि हर जगह रामलाला के लिए प्रेम से सजाया जा रहा है और हर एक जगह पे दीप जल रहा है। चलिए सारे शहर को सजता हुआ देखते देखते हम भी आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ आप भी दर्शन कर लीजिए कि चारों तरफ बस एक ही आवाज सुनने को मिल रहा है, जय श्री राम। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो तभी हमने देखा हमारे राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी रथ में चढ़कर नगर परिक्रमा के लिए निकल चुके थे। तो चलिए हमारे साथ साथ आप भी रामलाला को दर्शन कर लीजिए। रास्ते से आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं अब मंदिर में और मंदिर को जरा देखिए कितने प्रेम से सजाया गया है। चारों तरफ बस रोशनी ही रोशनी है। इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताए। मंदिर में भगवान जी को दर्शन करने के बाद हम तो बस पूरा मंदिर ही घूम रहे थे। जो भी हो, मंदिर का परिक्रमा हम भी करते हैं और आप भी थोड़ा दर्शन करते रहे। आशा है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मंदिर इतना सुंदर लग रहा था कि क्या बताएं आपको। एकदम मंदिर के फ्रंट में यहाँ भगवान श्री राम का ये प्यारा सा धनुष रंगोली से बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देखकर ही समझ सकते हैं कि ये कितना सा प्यारा है और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। बस मंदिर को प्रेम से दर्शन करके अब हम घर वापस चलते हैं। आज ये 22 जनवरी का जो दिन था ये हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल था, इसीलिए आज का पूरा दिन हमने बहुत 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 ज़्यादा ही आनंद से बिताया। आज का दिन आपने कैसे बिताया हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा।
और अगर आज का हमारा ये ब्लॉग वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे यहाँ मनाया गया ये दिवाली भी सब लोग दर्शन कर पाए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर रोज़ आप ऐसा ही प्यारा प्यारा वीडियो दर्शन कर पाए। तो चलिए, रास्ते में आते ही गौरी ने बताया कि उसे भुट्टा खाना है। भुट्टा लेकर अब हम चलते हैं घर वापस। राधे राधे।